तो जी आज का सामान हमने लोड कर लिया है अपनी जिप्सी का। विंडशील्ड, ग्रिल, रूफ़, जो मेटल रूफ़ जो आगे फ्रंट में लगेगी हमारे, ये दरवाजे में गत्ते, और ये विंडो मतलब ग्लास, विंडो ग्लास। ठीक है, दोनों नहीं, मतलब विंडशील्ड भी नहीं डलेगी और विंडो ग्लास भी नहीं डलेंगे। एक पार्ट और है नीचे, एक चक्कर और लगेगा मेरा। अभी तो मैंने सारा जो डेलीकेट वाला था ना वो सारा यहाँ आराम से रख लिया। स्क्रैच ये कहीं करेगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी अपना पूरा ये पैक होके रैप होके आया था। अब घर पे खाली मेरे पास पड़ा है इसके स्टेपनी और सीट रखी है आगे की और साइड की, और एक दो छोटा मोटा सामान है। लगभग सारा सामान अपना वहाँ स्टोर पे जा चुका है या मेरे पास ही गाड़ी में है। बस यही है अपना जिप्सी का सामान फिटिंग का। बाकी कुछ एक्स्ट्रा जब मैं लगवाऊंगा उसके ऊपर, क्योंकि लाइट जो उसकी ऑक्सिलरी लाइट है वो मैं चेंज करूंगा, वो पहले वाली स्क्वायर नहीं रखेंगे। क्योंकि जब मैंने आप सबसे पूछा था तो आप सब ने यही कहा था, विक्रम भाई जो लाइट है ऑक्सिलरी वाली वो राउंड वाली लगाना। मैं चलो ठीक है भाई, उसको राउंड वाली लगाएंगे। येलो में लगाने का मन है मेरा, बाकी देखते हैं कैसी मिलती है आज की डेट में। वो पहले वाली मिलती आती है, वो वाली हेला में आती थी, मैंने रखी है अपनी थार के अंदर लगाई थी मैंने, पर वो सेम तो वो नहीं लगा हुआ। थोड़ी सी या तो मुझे एग्जैक्ट साइज मिल जाए जो मेरी हेडलाइट का साइज है गोल वाला वो, या फिर उससे थोड़ा सा बड़ा। ज़्यादा बड़ी भी नहीं लगाऊंगा, ज़्यादा बड़ी भी फिर अच्छी नहीं लगती। तो वो चीज़ होगी। उसके अलावा एक दो चीज़ें और मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी जो भूल गए थे अमित भाई। अमित भाई को भाई 10 चीज़ें लिखता हूँ ना, वो कई बार तो 12 ले आता है, कई बार रिपीट हो जाती हैं भाई। वो भी क्या करे, सारा दिन ना दिमाग थक जाता है और फिर ना एक आधी चीज़ कई बार रह भी जाती है। तो वही है, अभी तो काम चल ही रहा है। बस मोस्ट प्रोबेबली आज मेरी उम्मीद है पूरी कि हम भाई काम आज कंप्लीट कर लेंगे। और गाड़ी पे सेंडिंग का काम भी स्टार्ट हो गया है, और लगभग अब मैं जब जाऊँगा सेंडिंग हो चुकी होगी। स्टिकर्स, मोनोग्राम, ये सब कुछ सब लगेगा। पहले फिटिंग करेंगे, ये फाइनल का काम है, बाद का काम है। फिर उसके बाद जब गाड़ी चमकेगी, आहा तैयार हो जाएगी, चलाने को कब मिलेगी भाई। अभी हैंड ब्रेक भी नहीं है हमारी गाड़ी में, हैंड ब्रेक वायर ख़राब हो गया था ना, तो इस वजह से फिर मैंने हैंड ब्रेक लीवर ख़राब हुआ था, वायर नहीं हुई थी ख़राब, हैंड ब्रेक लीवर ख़राब हुआ था हमारा। तो हैंड ब्रेक लीवर ख़राब की वजह से फिर वो तार ऐसे डोलती रही, वो उतार के रखी नहीं, वो तार ऐसे घिसड़ती घिसड़ती चलती, फिर वो हार के काटनी पड़ी। मैं चल कोई नहीं भाई, अब नई ही लगा देंगे इसको भी। हालांकि हैंड ब्रेक वायर थोड़े दिन पहले नहीं लगाई थी, क्या लगाई थी या नहीं लगाई थी? नहीं, हैंड ब्रेक वायर नहीं लगा, हैंड ब्रेक वायर तो साथ की थी भाई। उसके अलावा भाई अपने को अपनी टोयोटा की गाड़ी का पता भी करने के लिए जाना है। एक दो जगह मैंने और बात करी थी, तो उन्होंने कहा कि सर डील तो हम बेहतर दे देंगे। मैं भाई डील तो तुम बेहतर दे दोगे, गाड़ी चाहिए टाइम पे। ठीक है, गाड़ी अभी नवरात्रों में चाहिए भाई साहब, कमाल हो रहा है। घर पे गाड़ी खड़ी है मेरे 3, ठीक है, एक मेरे पास कोमेट खड़ी है, एक मैं अभी ZS EV चला रहा हूँ, दूसरी भाई साहब मेरे पास हैरियर खड़ी है, एक कॉन्टिनेंटल 650 खड़ी है, पर कोई सी भी भाई अपने नाम की नहीं खड़ी है यार। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। पापा देखते हैं ना, पापा बस बोल नहीं रहे भाई छोरे तने क्या कर रखा है, कभी तो तू इतनी भर देता है, कभी ये करता है, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे गैरेज में घर के नाम की कोई गाड़ी ना खड़ी। यार ये मुझे बहुत बुरा लग रहा है, सच में बुरा लग रहा है इस बार तो यार। हाँ यार, मैंने ऐसा कैसे कर दिया है। कोई एक गाड़ी तो हमेशा रहती ही रहती है। चलो कोई बात नहीं, सॉरी भाई, अपने आप से भी कह रहा हूँ, आपसे भी कह रहा हूँ, और घर पे तो रोज़ मैं सुन ही रहा हूँ, सारी गाड़ियाँ दे दी। हाँ, कोई भी नहीं छोड़ रखी घर पे। मैं घर पे खड़ी तो बोला नहीं, घर पे चाहे 10 की 20 खड़ी हो, पर अपनी अपनी होती है। मैं ये बात तो सच है भाई। ओके, हेलो जी, वेलकम बैक टू चल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होकर फिल्म से भी लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। भाई यही है लाइफ की एंजॉयमेंट, कभी धूप है कभी छाँव है। देखो अभी धूप थी, फिर छाँव आ गई, फिर धूप आ जाएगी, बारिश आ जाएगी। खैर फिलहाल कई दिन से बारिश से तो निजात मिली हुई है, पर ह्यूमिडिटी थोड़ी है, लेकिन उतनी ह्यूमिडिटी नहीं है। खैर अब तो सितंबर भी जाने वाला हो गया, आधा सितंबर चला गया भाई। अब तो अक्टूबर आने वाला है, फेस्टिवल्स आएंगे, त्यौहार आएंगे, मज़े करेंगे। मुझे मज़े करने के लिए निकलना था सितंबर में। यार क्या यार, मैं खुद ही अपनी दुखती रख को छेड़ देता हूँ ना हैं। अब तक तो मैं कहाँ होता, छोड़ यार, जब निकला ही नहीं तो कहाँ होता। 15 तारीख का भाई फाइनल प्रोग्राम बना रखा था, ठीक है। सुरेंद्र का मेरे पास फ़ोन आया, भाई तू तो कह रहा था 15 को निकलेंगे हैं। तेजन कहता भाई साहब मैं तो फ़ोन किया ही नहीं जिप्सी की कंडीशन देख के कि अभी तो जिप्सी नहीं तैयार हुई, हम निकलेंगे कैसे। मैं कोई बात नहीं भाई, इतने थोड़ा सा और एनर्जी अपने अंदर बचा लो, फिर हम इकट्ठा ही निकलेंगे, इकट्ठी मौज करके आएंगे। और सुरेंद्र तो कह रहा है भाई निकलेंगे ना तो कम से कम ना इस बार 10-15 दिन लगाएंगे। माँ भाई वो तो देखेंगे, घर से जब निकलते हैं तो सोच के यही निकलते हैं कि भाई लंबा ट्रिप रखेंगे, मज़े करके आएंगे पूरे। लेकिन भाई जब 5-6 दिन होते हैं ना, 7वें दिन घर की याद आने लग जाती है कि चलो घर पे काम भी बहुत है, पीछे काम का भी नुकसान हो रहा है और घर वाले भी याद कर रहे हैं और हमें भी याद आ रही है
यही होता है भाई। चलो अब फटाफट चलते हैं, सामान देता हूँ, गाड़ी आपको दिखाता हूँ और फिर फटाफट टोयोटा के शोरूम पे भी चलते हैं। उन्होंने बोला था कि सर आज आप आ जाना, आज मैं हूँ, तो एक बार करके आज डन कर देते हैं कि कौन सी कहाँ से कैसे क्या हो रहा है। और बस यही एक्चुअली पता है क्या, वो मैंने आपको बताया था कल वीडियो में ना कि जीएसटी करके ना गाड़ियाँ बिल नहीं हुई। अब पहले तो क्या होता था, कम ज़्यादा होता था तो जीएसटी रिफंड हो जाता था, पर इस बार कह रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट ने कहा है या ऑफिशियल ने किसी ने कहा है, कोई कह रहा है मिलेगा, कोई कह रहा है नहीं मिलेगा। तो इस चक्कर में मतलब जीएसटी जो रिफंड होता है भाई, जिसने पहले जीएसटी के रेट में खरीद ली, अब जीएसटी हो गया कम, तो कम में तो भाई फिर उनको रिफंड में मिलना चाहिए ना शोरूम। तो इस चक्कर में थोड़ा सा गड़बड़ चल रही है, कुछ कंपनियां बिलिंग नहीं कर रही हैं और कुछ कंपनियां भाई बिलिंग कर रही हैं। तो देखो भाई, जो बिल कर रही हैं उनकी गाड़ी अभी हमारे को लेनी नहीं है, और जिनकी गाड़ी लेनी है वो बिल नहीं कर रही हैं, उनकी बिलिंग 22 तारीख के बाद। यार चलो 5 ही दिन बचे हैं। ले भाई मनीष निकाल ले, आराम आराम से निकाल ले। ये गत्ते है साइड का, हाँ मतलब पहले इसका ध्यान रखियो कि विंडशील्ड ग्लास वाला पार्ट अलग रख लियो, ये मेटल छत है, ये ग्रिल है, ये अलग रख लियो, और वो है स्टैंड, वो निकाल ले, ठीक है। चलो भाई एक बार भाई सामान निकाल लेता है, आपको जिप्सी दिखाता हूँ। भाई सैंडिंग हो चुकी है अपनी जिप्सी पे, सैंडिंग के बाद अब और क्या हो रहा है, सैंडिंग के बाद भाई साहब क्या होता है, रबिंग होती है और के। तो चलो अभी चलते चलते आपको पहले वही दिखाई देता हूँ, उसके बाद अपन चलेंगे टोयोटा में। ये देखो अभी यहाँ चमक थोड़ी कम हुई ना, क्यों, क्योंकि यहाँ हो रखी है सैंडिंग, ठीक है। अब यहाँ हो गई है रबिंग, आगे ना दोबारा से चमक। अभी एक बार एक हाथ और चलता है इस पर, पता नहीं 2-3 ये क्या करते हैं। नॉर्मल जो कटाई और रबिंग वाला सीन होता है ना भाई, इनका कुछ अलग ही है। अपना रोहन भाई पता नहीं कह रहा है ऐसी चमक आएगी कि शक्ल देख लेना हम। अच्छा थोड़ी सी यहाँ पे तो हो रखी है, ये देखो, और ये देखो यहाँ सैंडिंग है, ये थोड़ा सा रबिंग वाला पार्ट है यार। ये मैंने, चलो उतरेगी, दोबारा लगाएंगे इसको। तो आज इसकी ट्रे भी मंगवा रखी है अंदर की ना, कि यहाँ से पानी जाए तो बाहर निकल जाए। बाई चांस भाई कहीं ऐसी जगह हो ये फट जाए तो भाई साहब सीधा यहाँ का पानी जाएगा कहाँ पे, गाड़ी के अंदर डैशबोर्ड से। हाँ ले आ ले, अच्छा तो ले आ। तो ये आगे साइड के शीशे, मतलब ये विंडो ग्लासेस, ठीक है, दोनों विंडशील्ड आ गई, ये छत आ गई, इसको यहाँ लगा ले, ये गिरे ना बस, ये स्लाइड होके, इसके हुक ऊपर की तरफ है ना, हाँ बस ठीक है, ध्यान रखियो, हाँ गिरे ना। ऐसे ही उधर शीशा रख लियो उसका, या अंदर ऑफिस में चेयर के पीछे रख दे, वहाँ रखा तू, लाउंज में रखा उधर, हाँ उधर लाउंज में रख दे, वो सही है। चलो भाई ये अपना कर लेंगे, अभी इनका लंच टाइम चल रहा है, और जब तक मैं वापस आऊँगा ये रबिंग वगैरह भी हो जाएगी, तो फिर हम अपना आसिफ के साथ मिलके अपनी इसकी फिटिंग स्टार्ट कर देंगे। मैं बताता रहूँगा, आसिफ अपना फटाफट करता रहेगा। आज तो राम जी ने बूंद बरसाई थी, और ऐसी बरसाई हैं, गाड़ी कर दी भाई सही वाली गंदी हैं, खुल के हो जाती ना तो उसमें तो बारिश में गाड़ी धुल जाती है अच्छे से, अब खुल के नहीं हुई तो भाई ये गाड़ी गंदी करने वाली हुई। बाकी एक चीज़ अच्छी है कि मैं टोयोटा में गया था, जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उनसे मेरी बात होगी फ़ोन पे, वो अपना निकल रहे थे, तो मास्टर बताओ कहाँ मिलोगे, तो अपने को वो अपना आरडी मॉल के पास ही मिल गए थे सर। तो माँ जी बताओ सर, क्या बोला सर, डील तो मैं आपको दूंगा 22 तारीख को ही। मैं सर टेंटेटिव रेट्स तो आपके आ ही गए हैं, लगभग कन्फर्म वाले हैं वो। बोला सर वो मैं तभी दूंगा। मैं गाड़ी का बताओ, रेट तो हो जाएंगे, रेट शेट हो जाएगा, गाड़ी का बताओ गाड़ी कब दोगे। मैं गाड़ी मेरे को, चलो आप पहले नवरात्रे पे नहीं दे रहे क्योंकि 22 तारीख को पहला नवरात्र, उस दिन तो मुझे डील ही देंगे। अब सेम डे मैं मान लो पेमेंट ट्रांसफ़र कर भी दूंगा, सेम डे फिर हड़बड़ी में नहीं लेनी ऐसे। मैं कोई बात नहीं, आप आराम से दे दो मेरे को, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी मतलब नवरात्रे में ही दे दो आप, पहले को मत दो, दूसरे को मत दो, ठीक है, पर आप गाड़ी मेरे को दे दो यहीं से ही, ठीक है। बाकी मैं अपना सेफ वे में चल के 2 शोरूम वालों से और मेरी बातचीत हो रही है, एक अपना यूपी में, मतलब अपना दिल्ली के टच करते ही, और एक अपना दिल्ली में। तो जो अपने को भाई बढ़िया डील दे देगा, टाइम पे गाड़ी दे देगा, अपन उनसे गाड़ी ले लेंगे। मोस्ट प्रोबेबली जिनसे आज मैं मिला था गुड़गांव में ही अपने को गाड़ी मिल जाएगी, उन्होंने ना बहुत श्योरिटी दी है। मोस्ट प्रोबेबली अपने को ना गुड़गांव से ही लेनी है, और गुड़गांव से ही हो ही जाएगी अरेंज, ठीक है। बस कलर का थोड़ा सा है, मैं बोला मैं सर ब्लैक ही चाहिए मेरे को, बोला सर कोई बात नहीं, हम कर देंगे गाड़ी आपके लिए, बस और क्या चाहिए, बस ये चिंता मुक्त हो गया ना थोड़े से, नहीं तो यार ये हो गया था कि यार गाड़ी डिनाई कर रहे हैं यार जीएसटी चक्कर में। खैर यार पंगा ही है अभी भी। अब महिंद्रा ने क्या किया है, ये कहा है ना कि 6 तारीख से हम दे रहे हैं जीएसटी वाला बेनिफिट, लेकिन बिल जो है भाई वो नहीं कट रहे नए रेट पे, वो पुराने रेट पे ही कट रहे हैं अभी भी, ये मैं बता रहा हूँ आपको। तो भाई ये मतलब ये समझ में नहीं आता मेरे को, सोशल मीडिया पे अलग बयान जाते हैं, लागू कुछ और होता है, समझ में नहीं आता भाई क्या सीन होता है क्या नहीं होता। तो वही है, जब तक एक प्रॉपर डेट जब तक नहीं आती ना, जब तक क्लैरिटी नहीं आती,
तो वो ये, या तो भाई ऐसा है सभी कंपनियों को सेम डे से कर देने चाहिए भाई, जिस दिन से बयान आ गया, या फिर जो डेडलाइन तय कर रखी है ना उसी डेडलाइन से करो। ऐसे में कस्टमर कंफ्यूज होता है भाई, कस्टमर को दिक्कत होती है, समझे। तो कस्टमर कहता है भाई आपने जब कर दिया सोशल मीडिया पे या सारे उन प्लेटफॉर्म्स पे या वेबसाइट पे उन पे दिखा रहा है, आप शोरूम पे अपडेट है नहीं, तो यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ चल रही है सुपर मीटियोर की अनबॉक्सिंग। पीपीएफ होगी इस पे, पीपीएफ। हाँ जल्दी कर ले आसिफ। खैर हो ही गई, पीछे की टेल लाइट रहती है। ओ भाई साहब उस्ताद जी तो अभी इस पे क्या कर रहे हैं, कंपाउंडिंग कर रहे हैं, पॉलिशिंग कर रहे हैं, पहले देखता हूँ। अभी तो कंपाउंडिंग चल रही है, मतलब देसी भाषा में तो अभी रबिंग ही चल रही है भाई। उसके बाद गाड़ी एक बार धुलेगी, धुलने के फिर दोबारा इसके ऊपर चलेगी हाइपर, फिर इसकी शाइन हाँ ऐसी आएगी जैसे वो चमक रही है ना, ताज़ी ताज़ी पीपीएफ हो गए, ये भी ऐसे ही चमकेगी। चलो करने देते हैं, आसिफ वहाँ से फ्री होता है, फिर ये सारा सामान लगाते हैं भाई, फिर अपनी फिटिंग चालू करते हैं गाड़ी पे, जब तक उस्ताद जी भी थोड़ा सा हमारे को फ्री हो जाएंगे। ये बंदा इतने दिन से बोल रहा है भाई आ रहा हूँ, भाई आ रहा हूँ, हैं आज आया ये। क्यों? क्योंकि आज हम इसके ऑफिस के नज़दीक है। आज दिखा है भाई साहब, आज दिखा है। हाँ कैसा लगा पेंट? बढ़िया लग रहा है। अभी तो वॉश होने दे, फिर दोबारा आई पर चलने दे, फिर रोहन से भी ज़्यादा चमकेगी गाड़ी, है ना। सुना है लाइन तूने मेरी, फिर तेरे से भी ज़्यादा चमकेगी। मैं कह रहा हूँ तेरे से भी ज़्यादा चमकेगी। सबसे पहला काम स्टार्ट किया भाई लाइट से। हाँ ऐसे है, हाँ ये उसमें कसेंगी, ऊपर लट्टू उसमें जाएगा एडजस्टेड वाला, इसमें ऑटोमेटिक एडजस्टर हो गया ना भाई, पहले वो बगैर प्लेन वाला था। मैं बता तो रहा हूँ ना, जब इसकी शुरू में जब आप लोगों ने वीडियो देखी हो ना, तो उस टाइम पे क्या था, उन्होंने ना बहुत सी चीज़ें हटा रखी थी भाई गाड़ी की, तो वही हमने दोबारा से सारी चीज़ें दोबारा ऐसी कर दी भाई। आपको ना अभी आज की वीडियो में ना दिख कम रहा होगा चीज़ें ना, क्योंकि काम में लगे हुए हैं भाई, मैं और आसिफ ना दोनों एक एक चीज़ आराम आराम से लगा रहे हैं भाई, स्क्रैच स्क्रूच ना लगे। एक बार सेंडिंग तो होगी, फिर हमने आगे काम रोक दिया भाई, पूरी फिट करा लेते हैं, उसके बाद इसके पेच और ओरिजिनल है भाई, AIS टेम्पर लाइट जेन्युइन, ठीक है। अब मारुति का मार्का तो नहीं मिलेगा, पर वेंडर का मार्का जरूर है भाई, ठीक है। ये यहाँ लगेगा। और ये पता कौन से हैं दांगी, ये थोड़े से लिटिल बिट ग्रीन वाले हैं। उसकी शक्ल थोड़ी हरी हरी दिखी, टिंटेड दिखे है, लिटिल 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 लिटिल। चलो भाई थोड़े से ही है, काम चल जाएगा। भाई मैं घर आ गया, और घर क्यों आ गया, क्योंकि आज था विश्वकर्मा डे, ठीक है, और आज उनका हाफ डे था काम करने का। तो मैं जब दोपहर के बाद 5 बजे जब पहुंचा, उसके बाद जितना काम हो पाया उतना हुआ। हो तो क्या पाया, मैं जो अपना छोटा मोटा पेंट का इधर जो बता रखा था जो भी किया था, फिर शुरू करना था, लाइटें लगी और बस शीशा लगाना था, फिर नहीं हुआ। पता नहीं भाई, कई बार तो ऐसा लगता है यार, क्या कुछ ऐसा पीछे पड़ा हुआ है मेरी जिप्सी के, जो होते होते काम बिल्कुल ऐसे हो जाता है। और कुछ कमेंट ऐसे थे जो कहते हैं भाई पहले वहाँ पे पेंट हुई, फिर यहाँ हो रही है, फिर ये हो रहा है, माफिया पे कैसे आ गई। भाई काफ़ी लोगों को अगर नहीं पता हो तो माफिया भी भाइयों का ही स्टोर है, ठीक है। तो अपना वहाँ पे चली जाए चाहे यहाँ पे आ जाए। अब जो छोटा सा जो पार्ट था उसमें सिर्फ एक क्लियर ही तो मारा हमने दरवाजे पे, कोई पूरा दरवाज़ा हमने ऐसे नहीं किया, पेंट भी और ये सब हुआ है। और वो मैंने आपको दिखाई दिया कि सेंडिंग हो गया, वो बराबर हो गया। और आपने अगर वीडियो ध्यान से देखा हो तो मैंने उसमें बोल रखा है कि पेंट आ गया हमारा ऑटोमोटिव से, ठीक है। वो चीज़ें वहीं से आई है, मैं यार इतने से पार्ट के लिए वहाँ नहीं लेके जाती, ठीक है। अब जब यहीं आई हुई है, सारा सामान मेरे घर के नज़दीक है इधर ही, अब वहाँ जाने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा हो ना कि मैंने गाड़ी छोड़ दी, मान लो आपने गाड़ी छोड़ दी, आप खुद से कुछ नहीं देख रहे, मतलब ये तो मेरी गाड़ी है, तो मैं खुद थोड़ा सा अपना आप में लगा हुआ हूँ जिप्सी में खुद से, बस मेरे को है थोड़ा सा यार, यूँ मान लो कीड़ा अपनी हर गाड़ी के लिए, तो इसीलिए। अदरवाइज़ तो जाने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो मैं कह देता लो जी दी चाबी, ये चीज़ मुझे चाहिए, ऐसा मुझे करके दे दो, ये चीज़ है। तो जैसे कई भाई समझते हैं, कई नहीं समझते, तो वो इसीलिए कि भाई आपने वहाँ काम कराया, अभिषेक भैया पे कराया, अब ऑटोमोटिव पेंट हुई, माफिया पे फिट हो रही है, तो भाई ऐसा ही अपना। तो जहाँ मेरा मन करता है, जहाँ जहाँ की चीज़ मेरे को पसंद है, मैकेनिकल वगैरह जितना भी काम सारा है मैं अभिषेक भैया से कराता है और आगे भी कराता हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ अलग है, वो चीज़ अलग है। खैर कई बार बता लिया मैंने, अब बार बार वही चीज़ मैं बोलता रहूँगा ना, अच्छा नहीं लगता।
और एक सवाल था, सही सवाल था भाई आपका, कि एसी गैस डायरेक्ट टॉप अप नहीं करने का, एसी कंप्रेसर ऑयल नहीं डाला उसने, ऐसा कंप्रेसर सीज हो जाएगा भाई, क्योंकि एसी कंडेंसर नया है, ऑयल की ज़रूरत है। एसी में जो कंप्रेसर ऑयल डलता है वो डाला था, मैं बताना भूल गया, मेरी गलती है, क्योंकि भाई अगर वो नहीं डलता, आपकी बात सही है कि सीज हो जाता, चौक हो जाता, ठीक है, कूलिंग इफेक्ट भी नहीं आता, मतलब कुछ होता ही नहीं, वो खराब हो जाता। लेकिन भाई जब भी हम पूरा खाली करके डालते हैं तो उसके अंदर ऑयल डालते हैं। अभिषेक भैया के यहाँ भी जब हमने अपना कंप्रेसर चेंज किया तो भैया ने भी ऑयल डाला था, और अभी भी, बल्कि अभी क्या हुआ था कि जब हमने अपना वो किया था ना, क्या कहते हैं यार, हाँ, पावर स्टीयरिंग का ऑयल जो है उसको जब डाला, उसकी पाइप को सही किया, तो उससे थोड़ा सा ऑयल टपक गया था, तो इस वजह से उसको साफ करके पूरा क्लीन करके दोबारा से उसके अंदर कंप्रेसर ऑयल भी डाला है, फिर गैस डाली गई है, ठीक है। तो मैं ऐसे पूरा ध्यान रखता हूँ भाई, ऐसी बात नहीं है। ओके, एसी प्रीवियस वाला ही ठीक था, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है भाई। इसके अंदर जो बोतल है वो साथ में कनेक्टेड है कंडेंसर में, आगे फैन है सेम उसी जगह पे है सारी चीज़, उसके बाद जो पाइप है वो नज़दीक होगी, वो घुमा के नहीं डाल रखी, इतना सा फ़र्क है बस, और कोई फ़र्क नहीं है। कोयल वही है, सब कुछ वही है, बल्कि अब अच्छा है, जो कंप्रेसर लगा हुआ है उसी कंपनी का अपना अब कंडेंसर भी का, मतलब सेम कंपेटिबिलिटी होगी, दोनों चीज़ वैगनार की होगी, ठीक है। और हाँ, एक भाई पंखा भी कह रहे थे कि आप एक पंखा उधर से फ़ायदा क्या हुआ, उन दोनों पंखों की डायरेक्शन एक ही तरफ है भाई, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी उसमें। नेक्स्ट है, सर आपने उमलिंगला में नैनो का हीटर यूज़ क्यों नहीं किया? भाई मैं सर्दियों में हीटर नहीं चलाता, ठीक है, मुझे नहीं अच्छा लगता भाई हीटर चलाना, मुझे गाड़ी के अंदर ना ठंडा माहौल ही अच्छा लगता है। फिर हीटर से आप एकदम से बाहर उतरते हो ना, तो तब भाई साहब आपके बीमार होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। कई लोग होते हैं जिनको नहीं झेल पाते भाई, जो, ठीक है, अपने कोई दिक्कत नहीं, अपने को ठंडी अच्छी लगती है, अंदर थोड़ा सा ठंडा रहेगा तो बाहर उतरोगे तो एकदम से ठंडी आपको नहीं लगेगी, ये मेरा मानना है अपना भाई, बाकी सबकी अपनी इच्छा है। विक्रम भाई, हाउ टू फाइंड बेस्ट डील अमंग अस डीलर्स पैन इंडिया, 3-4 बार पूछ चुका हूँ भाई। ऐसा है, जैसे मैं हूँ, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना चाहिए, पहले भी बताया मैंने, आप 2-3 डीलर्स से कांटेक्ट कीजिए, फिर जो आपको पहले वाला डील देता है, मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, जो फर्स्ट डीलर डील देता है ना, वो डीलर हमेशा सबसे सही जाती है, ये मेरा अपना तजुर्बा कहता है। फिर आप दूसरे पे ट्राई कीजिए, तीसरे पे कीजिए, चौथे पे, 4 से ज़्यादा की ट्राई करने की जरूरत नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली दूसरे तीसरे में आपका काम बन जाएगा। फिर जो दूसरे वाला आपको डील दे रहा है वो डील आप पहले वाले को दे दो, ठीक है, थोड़ा नाम काट लेना उसमें, फिर जो तीसरे वाला दे रहा है भाई उसको ये, तो ऐसे कर करके आप एक दूसरे करके फिर वो कहेंगे कि जी वो ये डील दे रहा है तो उससे फालतू डील हम आपको दे देंगे। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, आज मेरे को जो फ़ोन आया था कि सर वो कितनी डील दे रहे हैं, आप मेरे को बता दीजिए, तो मैंने वो डील अपना उनको भेज दी कि भाई मेरे को ये डील मिल रही है, इसके ऊपर ये नया रेट है और ये डिस्काउंट है, आप बताओ मुझे क्या दोगे। तो बोले सर जो वो दे रहे हैं मैं उससे ऊपर दूंगा। फिर मैंने वो डील उनको भेज दी, उनका रिप्लाई नहीं आया, मैंने पूछा था क्या है, तो वो मे बी कल की वेट करेगा, वह मे बी 22 तारीख को ही देंगे यार ये सही एग्जैक्ट रेट। तो इस तरीके से आप बना बेस्ट डील निकाल सकते हो। भले आपकी गाड़ी फाइनल होगी है, फर्स्ट डीलर आपको अच्छी डील दे रहा है, लेकिन फिर भी एक बार क्रॉस चेक करना बनता है। तो इस तरीके से आप अपनी बेस्ट डील निकाल सकते हो। इंजन में आपने सब कुछ करवाया, बट उसके ऊपर, हाँ, बस बट उसके ऊपर लीजिए, कोटिंग रेड कलर लगता है तो बहुत स्पोर्टी लगती। भाई ऐसा है, जो हेड टैपेट कवर है ना, और जो थ्रोटल बॉडी है, थ्रोटल बॉडी नहीं यार, मैं उसका नाम भूल जाता हूँ यार, मेरे दिमाग से निकल जाता है ठीक है, मैनीफोल्ड, मैनीफोल्ड जो है, मैनीफोल्ड, और उसको भाई मैं कलर कराऊंगा। इसके ऊपर नॉर्मल पेंट वाला कलर नहीं होगा और इस पर पाउडर कोटेड होगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं गाड़ी या तो एक दिन घर खड़ी करूंगा, ठीक है, घर खड़ी करके वो पार्ट उतार के फिर वहाँ दे के आऊँगा, फिर वो पाउडर कोटेड हो जाएंगे, उसके बाद आके उनको दोबारा फिट करूँगा। कराऊंगा भाई, कराऊंगा, ज़रूर कराऊंगा, मेरे ध्यान में है। जब मैंने कमानी रेड कराई है तो उनको भी मैं कलर कराऊंगा, ताकि खुले तो इंजन बिल्कुल अलग सा स्पोर्टी सा लगे बोनट खुलते ही। ये गाड़ी तो ब्रोटोमोटिव थी, माफिया कैसे आ गई, मैंने आपको बता ही दिया कि दोनों स्टोर भाई का, मान लो मैं हूँ तो मान लो मेरे दोस्त हैं, उस स्टोर पे भी जा सकते हैं, उस स्टोर पे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है भाई। बाकी अब मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा आपको कि कल गाड़ी तैयार हो जाएगी या कल आ जाएगी या परसों आएगी, मैं अब कोई डेट नहीं रख रहा भाई। कई बार मुझे भी निराशा सी हो जाती है यार, मैं हमेशा आपको बोलता आशावादी रहना चाहिए, मैं खुद रहता हूँ, ठीक है, ऐसे नहीं होता, लेकिन आते ही भाई मेरा मूड खराब हो गया था, आते का वहाँ भी हो गया था। पर भाई विश्वकर्मा डे है, मैं कुछ कह तो सकता नहीं, ठीक है, क्यों कहना भाई, उनको अपनी पूजा करनी है औजारों की, उन्होंने हाफ डे कर लिया, वही बहुत बड़ी बात है वहाँ, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं भाई, आप कल की बात कल पे देखेंगे। तो फिर मैं ये आपको अपडेट नहीं देता या फिर वीडियो नहीं आती
तो फिर आप और क्वेश्चंस रखते कि विक्रम भाई क्यों नहीं आई, क्या है क्या नहीं हुआ। और सच बताऊं भाई, जब तक ये जिप्सी कंप्लीट नहीं होती ना, मेरे सारे काम रुके हुए हैं, बहुत चीज़ें। मतलब आप लोग तो चलो मान सकता हूँ, आप बोर हो गए होगे, सच बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे को इतना ये हो रहा है कि यार अब मैं फटाफट इसको कंप्लीट करूँ। कई बार तो आप यूँ मान लो, क्या ही बताऊँ, बीच में एक दो बार तो ऐसा मूड खराब हो गया था, मैं यार छोड़ यार, पर मन नहीं, मैंने कोई चीज़ आज तक बीच में नहीं छोड़ी, कोई भी नहीं छोड़ी। करूँगा तो पूरा करूँगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो बस अब दिन नहीं रखूँगा भाई, एक दिन की बात है, 2 दिन की बात है, कुछ नहीं, बस अब हो जाए बस। बाकी मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। बाकी टोयोटा वाली भी हमारी डन है, और एक गाड़ी का उन्होंने कहा कि सर हम वो चीज़ नहीं दे पाएंगे, वो आप कर लो ट्राई। उन्होंने क्लियर बोल दिया कि सर ये मैं दे सकता हूँ, वो नहीं हो पाएगा। मैं चलो कोई बात नहीं, आप कर दो, एक मैं अपने भाई बंधु को बोल दूंगा, मैं कोई बात नहीं। चलो जी, करेंगे आपसे गुड नाइट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। गुड नाइट, टेक केयर।